नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं JI7 बुलंद न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। शेरकोट 13 साल के हाफिज ए कुरान मोहम्मद उमर को समाज सेवी डॉक्टर जैदी द्वारा सम्मानित किया गया। आपको बताते चले कि जनपद बिजनौर शेरकोट नगर के मोहल्ला इमामबाड़ा समाज सेवी डॉक्टर जैदी के निवास पर सम्मान समारोह का प्रोग्राम हुआ, जिसमें शेरकोट मोहल्ला कायस्थान इरफान अहमद के बेटे हाफिज ए कुरान मोहम्मद उमर को और साथ ही 2 बच्चे जिन्होंने कुरान मुकम्मल किया मोहम्मद शारिब अब्दुल्ला काशिफ को डॉक्टर जैदी द्वारा कपड़े व हदिया देकर व फूल मालाएं पहनाकर सम्मानित किया गया। आपको बताते चले कि 3 दिन पूर्व मोहम्मद इरफान के 13 साल के मोहम्मद उमर ने सिर्फ 14 घंटे में मुकम्मल कलाम पाक सुनाकर अपने परिवार व अपने उस्ताद और शेरकोटगंज मदरसा का नाम रोशन किया था। इसी को देखते हुए डॉक्टर जैदी ने अपने निवास पर विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए बच्चों के उज्जवल भविष्य कामना करते हुए बच्चों के उस्ताद और माँ बाप को मुबारकबाद पेश की। डॉक्टर जैदी ने कहा कि हर मुसलमान को अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलाना फर्ज है, ताकि इनका दीनी व दुनिया व मुस्तकबिल समझ सके। प्रोग्राम में डॉक्टर जैदी, डॉक्टर शादाब जैदी, गजनफर अली जैदी, सैयद शादाब अली, सैयद मिजाज अली, हाजी इमरान काजी, शमीम अहमद, इजहार ठेकेदार शमीम अहमद, डॉक्टर फहीम मंसूरी, कदीर अहमद अंसारी, आज़ाद खान आदि ने अपनी दुआओं से नवाजा। इस प्रोग्राम में सैकड़ों लोग मौजूद रहे। शेरकोट से यूपी स्टेट हेड शानू जैदी की खास रिपोर्ट। मोहतरम हज़रात, बड़ी खुशी का वक्त है, खुशी का माहौल है कि आज आप लोगों को मैंने इकट्ठा किया है। उसकी ख़ास वजह यह है कि हमारे होनहार बच्चों ने कुरान पाक हिफ्ज़ फरमाया है और इसमें जो ये बच्चा मोहम्मद उमर है, इरफान भाई का लड़का, इसकी उम्र 13 साल है और इसने 14 घंटों के अंदर कलाम पाक सुना के अपना रिकॉर्ड कायम किया है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे बच्चों को, उन उस्ताद को कि जिन्होंने इन बच्चों को इतनी अच्छी तरबियत और तरगीब दी है, कि उनको हम खिरात अक़ीदत पेश करें और उनका शुक्रिया अदा करें। वक्त की कमी होते हुए मैं सिर्फ तारुफ कराऊंगा, क्या नाम, कारी अजीम साहब से, जिन्होंने बच्चों को कुरान पाक हिफ्ज़ कराया है। एक बच्चे के वालिद भी हैं। ये हमारे इरफान भाई हैं। मोहम्मद उमर, आपका नाम? मोहम्मद शारिब। आपने कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया? जी माशाल्लाह। आपका नाम? अब्दुल्ला काशिफ। अब्दुल्ला काशिफ, माशाल्लाह। ये अच्छा, आपका बेटा है? चलो, सुभान अल्लाह, मुबारक हो, मुबारक हो। जो हमारा मदरसा दारुल मदरसा दिन रात तरक्की कर रहा है, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है और मुझे उम्मीद है कि हम सब लोग ये कोशिश करेंगे कि अपने बच्चों को दुनिया के साथ साथ दीनी तालीम भी दिलाएं और इसके लिए मैं आप सब लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ तशरीफ लाए। भाई जरा इनका इस्तकबाल कर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम पाक के अंदर इरशाद फरमाया, जो आयत मैंने पहले पढ़ी है, कि कुरान करीम को अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल किया और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी अल्लाह ताला ने खुद ली है कि क़यामत तक अल्लाह ताला खुद उसकी हिफाजत करेंगे। इसलिए कि आसमान और ज़मीन और इसी तरीके से पहाड़ को जब ये जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने देना चाहिए तो वो सब थर थर काँपने लगे, उनके बस की ये बात नहीं थी। इसलिए अल्लाह ताला ने फिर ये आयत नाजिल फरमाई कि इसकी खुद ही वो अल्लाह ताला खुद हिफाजत करेंगे। और हिफाजत किस तरह से करेंगे वो आप लोगों के सामने है कि सीना बसीना अल्लाह ताला इस कुरान करीम की हिफाजत फरमाते हैं। आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, हदीस है कि तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान करीम को सीखे और सिखाए। इन बच्चों के बारे में मुख्तसरन अर्ज ये है कि हिफ्ज़ तो तमाम तलबा करते हैं और बहुत सारे हमारे मदरसे में भी अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की मिसाल जो इन बच्चों ने कायम की, इन तीनों बच्चों ने, तो ऐसी मिसाल बहुत कम ही देखने को मिलती है। काफ़ी मुबारकबाद के मुस्तहिक ये तलबा हैं कि इन्होंने इतनी मेहनत की है कि पहले हिफ्ज़ कुरान करीम को मुकम्मल किया और फिर एक ही नशिस्त में सुबह फजर की नमाज के बाद से लेकर के
میں خود ان کو لے کر کے آیا اور فجر کی نماز کے بعد ہم لوگ کلاس میں پہنچے تو عشاء کی نماز کے بعد تک کلاس میں ہی رہے اور فجر سے لے کر کے عشاء کی نماز کے بعد تک تقریباً رات 10 بجے تک ان بچوں نے الحمدللہ تینوں بچوں نے قرآن کریم کو ایک ہی بار میں حفظ مکمل سنایا. تو یہ بہت ہی بڑی اور خوشی کی بات ہے کہ ان طلبہ نے اتنی محنت کے ساتھ یہاں تک یہ پہنچے ہیں. اس لیے کہ حافظ تو تمام ہوتے ہیں لیکن اس طرح سے حافظ ہونا ایک مثال ہے کہ صبح سے لے کر کے شام تک پورے قرآن کریم کو بغیر دیکھے سنانا ایک بہت بڑی بات ہے. یہ آسان بات نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن کریم جو حفظ کرتے ہیں ان سے آپ معلوم کریں تو معلوم ہوگا کہ کتنا مشکل کام ہے حفظ کو کرنا, لیکن اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے اس کو یاد رکھنا. حفظ کرنا آسان ہے لیکن اس کا یاد رکھنا بہت مشکل ہے. ایک بزرگ کے بارے میں نے پڑھا ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کا حفظ کرنا آسان ہے, یعنی کہ آدمی 1 سال میں 2 سال میں قرآن حافظ ہو جاتا ہے, 3 سال میں ہو جاتا ہے, لیکن اصل حافظ وہ 10 سال کے بعد بنتا ہے. اس بات کا خلاصہ یہ ہے, جب میں اس کی گہرائی میں پہنچا تو انہوں نے یہ عرض کیا کہ حفظ مکمل کرنے کے بعد جس بندے نے 10 سال تک قرآن کریم کو یاد رکھا تو اصل معنی میں وہ حافظ ہے, ورنہ تو وہ حافظ نہیں ہے. اس لیے کہ جو بھولنا ہوتا ہے وہ 1-2 سال کے اندر ہی ختم ہو جاتا ہے, اور جو یاد رہتا ہے 10 سال تک, تو پھر یہ لکھا انہوں نے ان بزرگ نے کہ قرآن کریم جس بندے نے 10 سال تک یاد رکھا تو پھر انشاءاللہ مرتے وقت تک اس کا قرآن کریم اس کے ذہن سے نہیں نکلے گا اگر وہ باعمل رہا تو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے, اور آپ لوگ بھی اس مدرسے کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور خوب ترقیات سے نوازے. جزاکم اللہ حسن الجزاء. فی الحال کے لیے اس خبر میں اتنا ہی. دیش اور دنیا سے جڑی ہر خبر دیکھنے کے لیے ہمارے چینل GI7 بلند نیوز کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور ہاں ویڈیوز کو شیئر کرنا نہ بھولیں. نمسکار.